मृत्युग्राम, एक नाम जो सुनते ही लोग कांप उठते थे। यह गांव दिन में गायब रहता था और रात के अंधेरे में साकार हो जाता था। लोग कहते थे कि यहां सिर्फ मृत आत्माएं भटकती हैं और गलियों में खून की नदियां बहती हैं। शमशानवीर, एक जिद्दी पत्रकार जिसे रहस्यों को उजागर करने का जुनून था, ने इस गांव की सच्चाई जानने की ठानी। यह सिर्फ एक कहानी होगी, उसने अपने दोस्त रक्तवैर से कहा, जो एक लोकल गाइड था। रक्तवैर ने उसे रोकने की कोशिश की। शमशानवीर, यह पागलपन है। मृत्युग्राम नरक का द्वार है। वहां मरे हुए लोग रात में जागते हैं और खून की गंध हवा में तैरती है। शमशानवीर ने हंसकर बात टाल दी। रक्तवैर, मैं सच सामने लाऊंगा। वह अपने कैमरे और टॉर्च के साथ उत्तर भारत के घने जंगलों की ओर निकल पड़ा। जंगल सन्नाटे से भरा था। पेड़ों की टहनियां सायं कर रही थीं, मानो कोई फुसफुसा रहा हो। सूरज ढल चुका था और रात के 11 बजे कोहरे ने उसे घेर लिया। शमशानवीर ने टॉर्च जलाई और एक पगडंडी पर चल पड़ा। तभी कोहरे में एक धुंधली बस्ती दिखी। जर्जर मकान, टूटी गलियां और एक मंदिर का साया। मृत्युग्राम। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कैमरे से तस्वीरें लीं, लेकिन हर तस्वीर में खून से सनी दीवारें और हिलते साए दिख रहे थे। यह मेरा वहम है, उसने खुद को समझाया। लेकिन तभी एक ठंडी सांस उसकी गर्दन पर लगी। वह पलटा, लेकिन कोई नहीं था। कोई है, उसने पुकारा। जवाब में एक कराह गूंजी। उसने कदम तेज किए और गांव की गली में घुस गया। गलियां संकरी थीं और जमीन गीली। टॉर्च की रोशनी में उसने देखा, यह पानी नहीं, खून था, जो नालियों की तरह बह रहा था। हवा में सड़ांत की गंध थी। एक जर्जर मकान की खिड़की से एक सड़ा हुआ चेहरा उसे घूर रहा था, आंखें खाली, होठों पर खून। शमशानवीर ने कैमरा उठाया, लेकिन वह बंद हो गया। यह क्या है? उसने डरते हुए कहा। फोन में सिग्नल नहीं था। तभी गली के अंत में एक मंदिर दिखा, जिसके द्वार से लाल रोशनी आ रही थी। वह मंदिर की ओर बढ़ा। अंदर एक काली मूर्ति थी, जिसके हाथ में खून से सना त्रिशूल था। मूर्ति की आंखें चमक रही थीं। दीवारों पर खून की धाराएं बह रही थीं और फर्श पर अजीब प्रतीक उभरे थे। शमशानवीर। एक फुसफुसाहट गूंजी। वह घबरा गया। कौन है? उसने चिल्लाया। जवाब में एक ठहाका गूंजा। उसने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन द्वार गायब था। वह मंदिर में फंस गया। अचानक धुंधली आकृतियां उसे घेरने लगीं। उनके चेहरे मृत थे, आंखें खाली और हाथों में खून से सने हथियार। तुम कौन हो? शमशानवीर ने कांपते स्वर में पूछा। हम मृत्युग्राम के निवासी हैं, एक आकृति ने कहा। यह गांव जीवितों के लिए नहीं। तू यहां क्यों आया? उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसका पैर खून के गड्ढे में फंस गया। मुझे जाने दो, उसने चीखा। आकृतियां करीब आईं, उनकी आंखों में लाल चमक थी। तूने मृत्युशूल के क्षेत्र में कदम रखा, एक सड़ी हुई आकृति ने कहा। अब तेरा खून हमारा होगा। शमशानवीर ने बैग से चाकू निकाला। मैं तुम्हारा शिकार नहीं बनूंगा, उसने चिल्लाया। लेकिन आकृतियां डरी नहीं। मंदिर का फर्श हिलने लगा और खून की धाराएं तेजी से बहने लगीं। मूर्ति की आंखें चमकने लगीं। एक गहरी आवाज गूंजी। शमशानवीर, तेरा खून मेरी भेंट होगा। त्रिशूल से एक लाल किरण निकली और उसके सीने पर लगी। वह चीखा और उसका शरीर कमजोर पड़ने लगा। तभी एक आवाज गूंजी। रुक जाओ, यह रक्तवैर था। वह मंदिर के द्वार पर खड़ा था, हाथ में एक चमकता ताबीज। शमशानवीर, मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ सकता, उसने कहा। यह ताबीज मेरे पूर्वजों का है। इसमें मृत्युशूल को रोकने की शक्ति है। रक्तवैर ने ताबीज उठाया और एक चमकीली रोशनी मंदिर में फैल गई। आकृतियां चीखने लगीं और पीछे हटने लगीं। शमशानवीर को सहारा देकर रक्तवैर उसे बाहर खींचने लगा। बाहर निकलते ही गांव बदलने लगा। मकान धुंध में घुलने लगे, गलियां गायब होने लगीं
और खून की नदियां सूखने लगीं। हमें भागना होगा, रक्तवैर ने चिल्लाया। वे जंगल की ओर दौड़े, लेकिन पीछे से चीखें सुनाई दे रही थीं। तुम नहीं बच सकते, एक आवाज गूंजी। शमशानवीर ने अपनी बाह देखी, एक काला त्रिशूल का निशान उभर रहा था, जो फैल रहा था। उसकी बाह में जलन हो रही थी। यह क्या है? उसने डरते हुए पूछा। मृत्युशूल का शाप, रक्तवैर ने कहा। तूने उसके क्षेत्र में कदम रखा, अब वह तुझे छोड़ेगा नहीं। वे जंगल के किनारे एक आश्रम पहुंचे, जहां एक साधु रहता था, जिसे लोग कालसंत कहते थे। शमशानवीर ने उसे निशान दिखाया। कालसंत ने गहरी सांस ली। यह मृत्युशूल का निशान है। मृत्युग्राम एक दानव का क्षेत्र है, जो खून की भेंट मांगता है। सैकड़ों साल पहले गांव के लोगों ने मृत्युशूल की पूजा की थी। उसने उन्हें अमरता दी, लेकिन उनकी आत्माएं ले लीं। कोई उपाय? शमशानवीर ने पूछा। मृत्युशूल की मूर्ति को नष्ट करना होगा, कालसंत ने कहा, लेकिन यह आसान नहीं। वह तुम्हारा दिमाग पढ़ सकता है। रात होने से पहले शमशानवीर और रक्तवैर जंगल में लौटे। मृत्युग्राम फिर प्रकट हुआ। गलियां खून से भरी थीं और चीखें गूंज रही थीं। शमशानवीर की बाह में जलन बढ़ रही थी। वे मंदिर की ओर बढ़े। रास्ता जटिल था और मृत आकृतियां हर कोने पर उभर रही थीं। रक्तवैर ने ताबीज की रोशनी से उन्हें रोका। मंदिर में मूर्ति और भयानक लग रही थी। त्रिशूल से खून टपक रहा था। तुम वापस आए, एक गहरी आवाज गूंजी। शमशानवीर ने कालसंत का मंत्र पढ़ना शुरू किया। रक्तवैर ने ताबीज उठाया और रोशनी मंदिर में फैल गई। मूर्ति हिलने लगी और आकृतियां चीखने लगीं। लेकिन तभी एक भयानक ट्विस्ट सामने आया। रक्तवैर की आंखें लाल हो गईं। उसने ताबीज फेंक दिया और चीखा, शमशानवीर, तूने मुझे धोखा दिया। उसका चेहरा बदल रहा था, वह अब रक्तवैर नहीं था। उसकी आंखें खाली थीं और चेहरा मृतकों जैसा हो गया। रक्तवैर, तू क्या है? शमशानवीर ने डरते हुए पूछा। मैं मृत्युशूल का हिस्सा हूं, उसने कहा। मैंने तुझे यहां लाने के लिए यह सब रचा। तेरा खून मेरी अंतिम भेंट होगा। शमशानवीर ने मंत्र को और तेजी से पढ़ा और ताबीज को मूर्ति पर दे मारा। एक जोरदार विस्फोट हुआ। मूर्ति टूटने लगी और रक्तवैर चीखते हुए धुंध में गायब हो गया। शमशानवीर जंगल की ओर भागा। सूरज की पहली किरण ने जंगल को रोशन किया और मृत्युग्राम गायब हो गया। लेकिन जैसे ही वह जंगल से बाहर निकला, उसने अपनी बाह देखी। निशान अभी भी था और अब उसकी छाती तक फैल गया था। एक ठंडी फुसफुसाहट गूंजी, शमशानवीर, मैं अभी जिंदा हूं। वह पलटा, लेकिन कोई नहीं था। तभी उसका अपना प्रतिबिंब एक पेड़ की छाया में दिखा। उसके चेहरे पर वही सड़ा हुआ मांस, खाली आंखें और होंठों पर खून। वह चीखा, लेकिन उसकी आवाज जंगल में खो गई। मृत्युशूल ने उसे अपना बना लिया था।